स्वागत है आपका इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में। आज हम इंसान के दिमाग के एक ऐसे गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम अक्सर मानते हैं ना कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं बस वही परम सत्य है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा दिमाग हमें असलियत ज्यों की त्यों दिखाता ही ना हो? क्या हो अगर वो इसे अपने तरीके से अपने सांचे में ढालकर हमारे सामने पेश करता हो? आज की हमारी इस चर्चा का विषय यही है, द हिडन फिल्टर, या कह लें वो छिपा हुआ पर्दा जिससे होकर हमारा दिमाग हमारी पूरी दुनिया, हमारी वास्तविकता को गढ़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के दिमाग की इस भूल भुलैया में एक साथ उतरते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल, क्या हम इंसान सच में अपने फैसले खुद लेते हैं? मतलब आप जो कपड़े पहनते हैं, जो करियर चुनते हैं या जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, हमें लगता है कि ये सब हमारी अपनी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा का ही नतीजा है, राइट? लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में हमारे फैसले पूरी तरह से हमारे अपने होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आज़ाद होने के भ्रम को एकदम से हिलाकर रख देता है। तो आइए आज इसी रहस्य की परतों को प्याज की तरह एक एक करके हटाते हैं और उस मनोवैज्ञानिक सच्चाई को पकड़ते हैं जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले के पीछे छिपकर काम कर रही है। तो चलिए फैसलों के असली सच से शुरुआत करते हैं। विज्ञान और मनोविज्ञान हमें यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। असल में होता क्या है कि जब भी हमें लगता है कि हम किसी बात पर विचार कर रहे हैं और कोई फैसला लेने वाले हैं, सच तो यह है कि हमारा दिमाग हमसे बहुत पहले ही चुपचाप एक विकल्प चुन चुका होता है। जी हाँ, हमारे सचेत मन को, हमारी चेतना को तो बस बाद में उस लिए गए फैसले की खबर दी जाती है। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिमाग की ये प्रक्रिया कितनी तेज होती है? हजारों गुना तेज। मनोविज्ञान बताता है कि हर एक सेकंड में, जी हाँ, महज एक सेकंड में हमारा दिमाग अपने आसपास मौजूद हजारों आवाज़ों, दृश्यों, तापमान के बदलावों को एक साथ सोख रहा होता है। मान लीजिए कोई सड़क पर चल रहा है तो गाड़ियों की आवाज़, हवा की ठंडक, पास से गुजरते लोगों के चेहरे, ये सब दिमाग एक ही पल में प्रोसेस कर रहा है। ये जानकारियों का एक ऐसा विशाल समंदर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सोचने वाली बात यह है कि हर सेकंड इतनी सारी जानकारी प्रोसेस करने के बाद भी हमारा दिमाग कभी ओवरलोड होकर क्रैश क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि दिमाग के पास एक बहुत ही स्मार्ट, ऑटोमेटिक, सिलेक्टिव फिल्टरिंग सिस्टम होता है, एक तरह की चयनात्मक छटाई प्रणाली। ये बायोलॉजिकल फिल्टर बस इतना करता है कि फालतू की चीज़ों को ब्लॉक कर देता है और हमारी चेतना तक सिर्फ वही जानकारी पहुंचाता है जो वो हमें दिखाना चाहता है। यानी सीधी सी बात है, हम कभी भी पूरी और असली दुनिया का अनुभव करते ही नहीं हैं। हम तो बस दुनिया का एक बहुत ही लिमिटेड, बारीकी से छाता हुआ और क्यूरेटेड रूप ही देखते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये दिमाग का गुप्त फिल्टर काम कैसे करता है? मतलब कौन तय करता है कि क्या ब्लॉक होगा और क्या दिखेगा? हमारे विश्लेषण का ये दूसरा हिस्सा इसी सवाल का जवाब है। इस छिपे हुए फिल्टर को कंट्रोल करने वाला जो सबसे बड़ा लेंस है, वो कुछ और नहीं बल्कि हमारी अपनी भावनाएं, हमारे अपने इमोशंस होते हैं। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि कैसे किसी इंसान का मूड उस वास्तविकता को ही पूरी तरह बदल देता है जिसे उसका दिमाग उसे देखने दे रहा है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान बहुत उदास होता है तो उसका दिमाग दुनिया से सिर्फ नेगेटिव और निराशाजनक चीजें ही चुन के जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत दिन भी अचानक से बोझिल लगने लगता है। इसके बिल्कुल उलट, जब मन खुश होता है ना, तो वही भावनाएं उस फिल्टर को पूरी तरह से पॉजिटिव बना देती हैं। तब आसपास की छोटी छोटी साधारण सी चीजें भी बेहद खूबसूरत और आनंददायक लगने लगती हैं। दुनिया वही है, हालात वही हैं, बस दिमाग का फिल्टर बदल गया है। अब तक तो हमने देखा कि दिमाग कैसे हमारे मूड के हिसाब से रोजमर्रा की जानकारी को छांटता है। लेकिन दिमाग के इस फिल्टरिंग सिस्टम का एक ऐसा पहलू भी है जो सच में बेहद खतरनाक हो सकता है। एक ऐसा पहलू जो सीधे हमारे मनोवैज्ञानिक अस्तित्व पर वार करता है। और यही हमारा अगला विषय है, मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग का प्रभाव। एक पल के लिए जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। एक इंसान कुछ भी नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति को बार बार ऐसे नकारात्मक शब्द कहे जाते हैं या उसे लगातार ये एहसास दिलाया जाता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो इसका असर बेहद बेहद विनाशकारी होता है। शुरुआत में तो शायद कोई भी इन शब्दों का विरोध करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दिमाग का वो फिल्टर थकने लगता है और आखिरकार वो इस बाहरी झूठ को इंसान की अपनी आंतरिक सच्चाई मानकर स्वीकार कर ही लेता है। और इसी गहरे और नकारात्मक असर को मनोविज्ञान की दुनिया में साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग या मनोवैज्ञानिक अनुकूलन कहा जाता है।
ये वो प्रक्रिया है जहां हमारा दिमाग बार बार सुनी जाने वाली बाहरी बातों को बिना किसी तर्क के अंतिम सत्य मान लेता है। और दिमाग की यही स्वीकृति आखिरकार ये तय कर देती है कि वो इंसान भविष्य में क्या बनेगा। बाहर की दुनिया के वो शब्द धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंसान का अपना सच और उसकी पहचान बनकर रह जाते हैं। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को कुछ आसान कदमों में समझें तो ये साफ दिखता है कि कैसे रोजमर्रा के बाहरी शब्द दिमाग की ढाल को भेद देते हैं। पहला कदम, बार बार कुछ खास शब्दों या बातों को सुनना, ये एक धीमे जहर की तरह है। दूसरा कदम, दिमाग का उस बाहरी झूठ को बिना कोई सवाल किए एक पक्के तथ्य की तरह मान लेना। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, उस व्यक्ति के पूरे चरित्र और व्यक्तित्व का उसी दिशा में हमेशा के लिए बदल जाना। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे वापस पलटना सच में बहुत मुश्किल काम है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विचार और हमारी वास्तविकता। ये वो हिस्सा है जो हमें समाधान की ओर ले जाता है। ये हमें बताता है कि आखिर क्यों हमें उन शब्दों को और उस माहौल को बहुत ही सावधानी से चुनना चाहिए जिनके संपर्क में हम रोजाना आते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जहर सिर्फ खाने से नहीं बल्कि सुनने से भी फैलता है। ये रूपक अपने आप में कितनी गहरी सच्चाई समेटे हुए है ना? शारीरिक जहर तो शायद सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन शब्दों का ये जो अदृश्य और संक्रामक जहर होता है ना, ये सीधे इंसान की आत्मा, उसके आत्मविश्वास और उसकी पूरी पहचान पर वार करता है। नकारात्मक शब्द बिल्कुल उन बीजों की तरह हैं, जिन्हें एक बार अगर दिमाग में बो दिया जाए तो वो इंसान के पूरे नजरिए को ही बीमार कर देते हैं। और अंत में ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक इंसान की सोच उसकी पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। ये महज कोई वाक्य नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की उस अपार शक्ति का सबूत है जो खुद की कहानी खुद लिखती है। जो कोई भी सुनता है, जो भी सोचता है, अंततः वही उसकी दुनिया बन जाती है। तो जाते जाते सवाल यही है, क्या आज से हमें अपने आसपास के शब्दों और माहौल को एक नए, ज्यादा सतर्क और सुरक्षित नजरिए से नहीं चुनना चाहिए? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।